है किसी भी एजुकेशन को लेके, तो उस चीज़ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और देखने वाले देखें, और जिसको पसंद नहीं है ना वो भी देखो, क्योंकि कुछ नहीं जा रहा आपका। उस उल्टी बूट पटांग वीडियोस देखोगे, इससे बढ़िया कुछ इन्फॉर्मेशनल देख लो, काम आएगा। ठीक, तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी हाल ही में क्या देखा। एक दिन मैं गया था थोड़ा बाहर देखा मैंने, काफ़ी बच्चे, बहुत यंग एज के बच्चे 10वीं पास कर लिया, तो अब स्कूल्स ट्राई कर रहे हैं वो लोग कि कहाँ पे एडमिशन लें। कुछ बच्चे जिन्होंने 12वीं कर ली है वो ट्राई कर रहे हैं कि किस कॉलेज में एडमिशन लें। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है दोस्तों, मतलब ये हो सकता है इस वीडियो में मैं कोई कट ना डालूँ, मतलब कुछ भी एडिट करके नहीं डालूँगा। वन को मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो भी सकता है कहीं पे पॉज लूँ, कहीं पे रुक जाऊँ, बिकॉज मैं प्रिपेयर नहीं हूँ कि कंटेंट में क्या दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जस्ट आपको ना। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है 10वीं के बच्चे हैं, तो अब उनके पास 3 कैरियर ऑप्शन है, 3 सब्जेक्ट ऑप्शन है मेरे, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ठीक है, अब क्या होगा, तो एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना आप ये मत समझना कि जो साइंस लेता है उसकी रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, ये मतलब एक मिथ है जो चला आ रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो साइंस लेता है उसकी इज्जत होती है हमेशा, जो कॉमर्स लेता है वो बीच में रहता है, ठीक है, मतलब पढ़ने में ऐसा माना जाता है। फिर उसके बाद जो आर्ट्स लेता है उसका ऐसा लगता है कि नहीं यार ये पढ़ने में अच्छा नहीं था इसलिए इसको आर्ट्स में लिया, ऐसा ही ना। यही तो सिस्टम है ना, मतलब जिसके परसेंटेज कम आए हैं उसको आर्ट्स में रख दिया, जिसके थोड़े ठीक है उसको कॉमर्स में, जिसके ज़्यादा परसेंटेज है उसको एक चांस मिल गया कि वो तीनों में से कुछ भी चूज़ कर सकता है। देखो क्या मतलब खतरनाक एजुकेशन सिस्टम है ना। फिर उसके बाद जब भी आप चूज़ करें ये अपने मोड, मीन्स कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, ज़रूर एक चीज़ अपने आप से ज़रूर पूछे कि ये मैं क्यों चूज़ करूँ, वाई। क्या आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, या आपके दोस्तों का एक ग्रुप जा रहा है उस क्लास में तो इसलिए आप ले रहे हैं, या आपका खुद का कोई इंटेंशन है, आपकी खुद की सोच है कोई। तो इन 3 चीज़ों पे ज़रूर गौर करिएगा। वाई मतलब क्यों मैं इस सब्जेक्ट को प्रेफर करूँ, क्योंकि अगले 2 साल नहीं, अगले 2 साल फिर उसके बाद के शायद 3 साल भी आपको उसी चीज़ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ का चुनाव अच्छे से करें। तो सेकंड थिंग, देखो 12th तक तो बेसिक एजुकेशन सबको लेनी चाहिए, मैं मानता हूँ, मैंने भी ली है। लेकिन जो मैंने ली है, मैंने जैसे साइंस साइड से था, मैं सो कॉल्ड साइंस साइड, बट साइंस में मतलब पूछ भी लो तो मेरे को इतना कुछ नहीं आता। मैथमेटिक्स था मेरे पास, मतलब डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और पता नहीं दुनिया की मतलब क्या क्या चीज़ें थी यार, मतलब क्या बताऊँ। ऐसा नहीं आता नहीं है, आता है, बस मैं वो चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि मैं लगाऊँ कहाँ पे से, मतलब क्या करूँ मैं इसका। तो समझो इस चीज़ को कि अब कुछ लोग जो होंगे ना, जो सामने से मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, जो 10वीं में होंगे, जो 12वीं में होंगे, जो पढ़ाई के बैकग्राउंड से जुड़े होंगे, उनको देख के बड़ा अजीब सा लगेगा कि कैसी बातें बोल रहा है, कि कहाँ यूज़ करूँ इसका, तुम कर नहीं पाए, ऐसा कुछ सोच रहे होगे ना। देखो बाबू, बहुत सिंपल सी कहानी है कि एजुकेशन सिस्टम ना हमारा इस तरह है कि आपको दे दिया जाता है सब कुछ। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या किया, आपको एक दवाई दे दी। ठीक है, आपने बताया कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी दिक्कत है, और डॉक्टर ने आपको एक दवाई दे दी। अब डॉक्टर ने ये नहीं बताया उस मेडिसिन का यूज़ कैसे करना है, तो आप सही हो जाओगे। बताओ यूज़ कैसे करना है, कितनी बार खानी है, कब खानी है, कुछ बताया नहीं है, सिर्फ डॉक्टर ने दवाई दे दी, तो क्या करोगे उसका, बताओ। वैसे ही है एजुकेशन सिस्टम कि आपको पूरी पढ़ाई करा दी जाती है, अब उसका यूज़ कहाँ करना है अगर ये नहीं बताया जाएगा तो आप क्या करोगे। सेम चीज़ पैसे के साथ भी है बाबा। इंडिया में जो गरीबी है, तो सबसे ज़्यादा गरीबी इसीलिए है कि लोगों के पास पैसा आता है, पैसा होता है, आता सबके पास है पैसा, ऐसा नहीं है कि गरीबों के पास नहीं आता या नहीं आता, मतलब पैसा सबके पास आता है, बस उसका जो यूज़ है वो किसी ने हमें कभी नहीं सिखाया। लेकिन हाँ, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आप बहुत सारी जगह पे ये सब चीज़ें सीख सकते हो ना, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी ना, तब तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मेरा, हाँ, मैं आउट ऑफ द टॉपिक चला गया, उनको बता, कंटेंट नहीं है। कंटेंट मतलब लिखा नहीं है। तो जो चीज़ मेरे को डिलीवर करनी है आपको यही है कि भाई जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो वो एक बार ज़रूर पूछें कि भाई अपने आप से कि मैं ये सब्जेक्ट क्यों चुनूँ। अब जैसे 12th पास किया किसी ने, अब क्या करेंगे, आईआईटी के लिए लोग जाएंगे,
IIT करेंगे, बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है, BSc, BTech, BA, BCom, BBA, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एक चीज़ समझना है इन सब चीज़ों में कि अगर आप BSc करते हो, BA करते हो या BCom करते हो, तो यू डो नॉट हैव एनी स्किल, मतलब उसके बेसिस पे आप अगर चाहो कि जॉब ले लो कोई, प्राइवेट की बात करूँ तो बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड क्या है, मोस्ट ऑफ द पोस्ट्स के लिए रिक्वायर्ड है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन ही करनी है तो भाई बहुत आसान तरीके से ग्रेजुएशन कर लो, जैसे भी आपको सिंपल और इजी लगे, ताकि वो जो टाइम आप अपना कंप्लीट ग्रेजुएशन में दोगे उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, इससे बेटर है कि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप अपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में कर लो, ताकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद IITians लोग निकलेंगे कि IIT करनी, कोचिंग करनी है, फिर उसके बाद IIT जाना है, NIIT जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ से पढ़ने के बाद पैकेज बहुत बढ़िया मिलता है, मतलब खतरनाक पैकेज बहुत बढ़िया मिलता है। क्या मतलब सोच देख रहा हूँ। एक चीज़ बच्चे ध्यान देना हमेशा से, बच्चों क्या बोल रहा हूँ, आप साथी हो सब मेरे, एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना, जब भी किसी भी चीज़ को आप चुनो, है ना, हमेशा उस चीज़ पे ध्यान देना कि आपका इंटरेस्ट ज़रूर उस चीज़ को करने में, और वो चीज़ स्कोपिक हो, समझ रहे हो? स्कोपिक का मतलब है कि उसका स्कोप होना चाहिए बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि यार तुम IIT निकाली तुमने बढ़िया अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद तुम एक पैकेज लेके बैठ गए, वही कहानी, पूरे टाइम जॉब करोगे, पैकेज अच्छा है, सैलरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मन नहीं लगेगा तुम्हारा तो तुम क्या करोगे भाई? सिंपल ना। ज़रूर ध्यान देना इन सब चीज़ों का कि भाई तुम्हारा मन ज़रूर लगे, इंटरेस्ट हो तुम्हारा। और इंटरेस्ट कैसे पहचानोगे? देखो शुरुआत में इंटरेस्ट घंटा नहीं पता चलता किसी को, है ना। लोग बोलते हैं ना कि अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट, मतलब तुम कहाँ, मतलब किस तरफ तुम्हारा रुझान है, किस सब्जेक्ट को तुम बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओ। भाई क्यों ज़रूरी हम उन्हीं सब्जेक्ट्स को हैंडल करें? हम स्किल्स सीख सकते हैं ना। हमेशा स्किल काम आएंगी आपको आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। कोई सब्जेक्ट काम नहीं, अगर आपको PhD करनी है और प्रोफेशन वो है आपका लेक्चरर बनने का, प्रोफेसर बनने का, प्रिंसिपल बनने का, तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने आपको उसके लिए बता दिया कि आपको किस किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब करना चाहते हो तो वो भी मैं बता दूंगा आपको कि भाई जो 3 साल ग्रेजुएशन करोगे किसी भी फील्ड से ना, तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाना है। एक तो BTech वाले इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि उनको जॉब मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया है, उनको खुद को जॉब मिल पाना मुश्किल हो गया। तो आप समझो BSc और BCom और BA वालों का क्या हाल हो रहा होगा। उनके पास स्किल नहीं है, अगर किसी के पास स्किल है तो वो आज आगे निकल रहा है। तो यू मस्ट हैव स्किल्स। अब स्किल्स के लिए क्या कर सकते हो आप? बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, गूगल पे सर्च करो किस किस स्किल को आप सीख सकते हो, क्योंकि आपके अगर हाथ में हुनर होगा ना तो सारे काम, मतलब आपका काम नहीं रुकेगा कभी, पैसे की कमी नहीं आएगी कभी, सबसे इम्पोर्टेंट बेकार नहीं बैठोगे कभी, जो बेकार बैठे रहते हैं ना। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हैं। तो वही मैंने देखा कि आजकल हो क्या रहा है, तो वही मैं कहूँगा बच्चों से कि जब भी कोई काम करो, अब सरकारी नौकरी लेनी है ना, तो ये नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी लेनी है। अब कुछ की मजबूरी होती है कि सरकारी नौकरी इसलिए लेनी है कि भैया सिक्योरिटी रहे एक, है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि 30 तारीख को पेमेंट आ ही जाए हमारी। तो उन सब लोगों की यार बात अलग है, कहानी अलग है कि यार किसी के घर को अगर सुधारना करना है, जिसके यहाँ थोड़ा सा पैसे की कमी है, कुछ भी है, उसको सरकारी नौकरी कोई भी मिले तो चलेगा, करे, ज़रूर करे, बिल्कुल आगे बढ़े, है ना। अब कुछ बहुत ज़्यादा सक्षम है, वो सरकारी नौकरी की तरफ वो कुछ भी लेके ना बैठ जाए कि कुछ भी मिलेगी तो करेंगे, वही माइंडसेट लेके बैठ जाएंगे ना, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने जो फैमिली है, अगर आप यू आर कैपेबल, है ना, तो उस चीज़ को आप और आगे बढ़ाओ। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो उन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, समझ रहे हो। ऐसे नहीं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगे हुए हैं। फिर उसके बाद अगर उसके बाद भी अगर आप कुछ आगे बढ़ना है तो अपने काम को तलाशो, अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट करो, ठीक है। और अदर कुछ करना है, प्राइवेट फील्ड्स हैं उसमें भी जाके देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये है कि कोविड की वजह से अभी जो दिक्कतें चल रही हैं वो है हर जगह। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ भाई यही कहना है कि किसी भी चीज़ का चुनाव करो तो हमेशा एक बार सोच लेना कि किस फील्ड में आप उतरने जा रहे हो, क्योंकि